हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ है आज 23 नवंबर को, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग जीके के मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बीच डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं, ये आपको कमेंट से भी पता चल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन में एक आध एरर रह गई है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बीच, थोड़ा लेट लाया जाए लेकिन एग्जैक्ट लाया जाए, ठीक है। तो पूरी बार वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं रीजनिंग और मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बता दूंगा और बाकी मैं आपसे जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले मैं शिफ्ट 1 की बात करूंगा, देन मैं शिफ्ट 2 की बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देख लेंगे। करंट अफेयर वगैरह पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताता रहूंगा आपको, है ना, किस मंथ से पूछा गया, कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर जो बात किया जाए शिफ्ट 1 की, मैं पहली बात कर रहा हूं, आया था आपका भारत के प्रथम श्रम मंत्री, है ना, भारत के प्रथम श्रम मंत्री पूछा था, है ना। श्रम मंत्री हैं लेबर मिनिस्टर जिसको बोलेंगे, रह चुके हैं प्रथम, भारत के प्रथम श्रम मंत्री। तो अगर ये ऑप्शन में था आपका जगजीवन राम, अगर आपने लगाया तो आपका एकदम सही है, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है, ये आपके भारत के पहले प्रथम श्रम मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कृषि या ग्राम उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणित हेतु, मतलब जो कृषि ऑब्लिक ऐसे करके था, कृषि ऑब्लिक खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एगमार्क ऑप्शन में था, वो आपका एकदम सही है। अगर आप ये लगाएं तो आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल से है, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल से है, तो ऑप्शन में था 21A। अगर आपने ऐसा लगाया तो आपका एकदम सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, जैसे पहले नरेगा था, ठीक है, और बाद में क्या हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है। तो ये किस सन में हुआ था, तो ये सन हुआ था आपका 2009 में, है ना। 2009 में नरेगा से क्या हो गया, आपका मनरेगा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये आया था, मोरारजी देसाई कब उप प्रधानमंत्री बने, है ना। मोरारजी देसाई कब उप प्रधानमंत्री बने, तो ये आपका बने थे 13 मार्च आई थिंक, आपसे ईयर ही पूछा होगा, 1967 में ये आपके बने थे उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में एक आध भी डाउट रह जाए तो प्लीज आप कमेंट करके करेक्ट जरूर करिएगा, ताकि जिनका अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में नहीं है, एक मतलब बहुत सारी पर्वत चोटियां जो नेपाल में है, तो जो नहीं थी वो तो मुझे नहीं पता, बट नेपाल में कुछ पर्वत चोटियां, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे माउंट एवरेस्ट है, आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये सब हैं। और क्या थी ऑप्शन में, क्या नहीं थी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंचनजंगा, ये सब हैं, है ना। अगर इनमें मतलब ये सब ऑप्शन में अगर जो थी तो ये आपको नहीं टिक करना था, क्योंकि ये सब नेपाल में रहने वाली आपकी क्या है, पर्वत चोटी हैं। तो कंचनजंगा, देन आपका मकालू, है ना, और धौलागिरी, ये सब जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपकी नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, है ना, पर्वत चोटियाँ हैं। बाकी क्या नहीं थी आप बताएंगे। अगली बात करें, अगला है आपका स्मृति मंदाना किस हाथ से गेंदबाजी करती हैं, ये भी क्वेश्चन था। स्मृति मंदाना, है ना, स्मृति मंदाना जो कि एक क्रिकेटर है, ये किस हाथ से, तो ये राइट हैंड से गेंदबाजी करती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक यहाँ तक। देन आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये आया था आपका कि कंजक्टिविटीज, है ना, कंजक्टिविटीज जो है ये किस रोग किस अंग से है ना, मतलब किस अंग से संबंधित है, ये कहना सही होगा। तो ये आपका आंख से, जहां तक मैं सही हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, आंख से संबंधित है ना, कंजक्टिविटीज रोग, ओके। देन रिएक्टर स्केल की रेंज आपसे पूछा था, रिएक्टर स्केल की आपसे रेंज पूछा था, तो रिएक्टर स्केल की रेंज है आपकी 1 to 9, हाँ बिल्कुल सही है, 1 to 9 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आया था आपका एक फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए किसको था, जहां तक 36 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसको आपको बदलना था सेल्सियस में। तो इसके लिए नॉर्मल एक कन्वेंशन होता है, पता होगा शायद, CY5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये कन्वेंशन अगर आप जानते हैं तो इसको प्लीज आप मेमोराइज कर लीजिए, या फिर जो भी करना नोट कर लीजिए। तो देखिए फ़ारेनहाइट था और सेल्सियस, इन दोनों का यूज करके आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। देन आपका एक क्वेश्चन ये भी आया था, झारखंड में बांध,
है ना। झारखंड में कौन सा बांध है, तो आप क्या लिखा लगाएंगे, अगर ऑप्शन में आपका मैथान था, जहां तक मैं एकदम करेक्ट हूं, क्योंकि कई लोगों ने ये बात बताई थी, कई लोगों का मैसेज आया था झारखंड में बांध तो मैथान बांध, है ना, ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका आया था OTEC, है ना। इसमें आपसे मतलब इसमें से किसी एक वर्ड का पूछा था मतलब क्या है, तो आपको पूरा फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूं। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जहां तक मैं सही हूं तो यही है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, यही होता है आपका। अब इसमें से जिसका जहां तक आई थिंक T या CE इसी में से किसी का पूछा था, है ना, तो थर्मल हो जाएगा और एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका इरिडियम का एटॉमिक नंबर पूछा था। किसका, इरिडियम का आपका एटॉमिक नंबर पूछा था, जो कि आपका है 77। ओके गाइस, कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आपका जो एग्जाम नेक्स्ट एनालिसिस में कराऊं तो आपकी उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना, क्योंकि ये सब चीजें नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। देन आपका है सार्क, ये क्वेश्चन शायद सेकेंड शिफ्ट में भी आया था, ये नहीं, हाँ ये था। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई, है ना, ये मैं बता देता हूं। नमामि गंगे योजना शुरुआत, ये आपका हुआ है 2014 में। एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूं जहां तक, हाँ 2014 में हुआ है। ठीक है, अच्छा अगला ये क्वेश्चन था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब आए, है ना, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ये था क्वेश्चन नहीं, महात्मा गांधी में कंफ्यूजन में था, इसी वजह से इसका सर्च भी नहीं किया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, ओके, भारत कब आए, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ओके, देन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिडियम हो गया। देन आपका बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र में आवंटित बजट, मतलब 2020 में जो आपका बजट आया है उसके लिए जो आपको बजट शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट मिला है, बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र में कितना अमाउंट दिया गया है। ठीक है ना, शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना अमाउंट दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 99,311.52 करोड़ रुपीस। ओके, ये क्वेश्चन था। देन आपका एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्या था क्वेश्चन, ये था कि राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इसी दोनों में कंफ्यूजन थी, मैं दोनों बता दे रहा हूं। राजीव गांधी के समय आपका राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, मैं दोनों बता दे रहा हूं। अगर राष्ट्रपति आया था तो आपका राष्ट्रपति थे आपके जेल सिंह, दो लोग थे, है ना, जेल सिंह थे और कुछ समय के लिए, और उसके बाद जहां तक हमें लगता है उपराष्ट्रपति आया होगा, और आर वेंकट रमन, है ना, रामास्वामी वेंकट रमन। ओके, ये दो लोग थे उनके, किसके, राजीव गांधी के समय में दो लोग थे आपके राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो केवल कौन थे, उपराष्ट्रपति से आपके रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति आया था आपने आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन लगाया तो एकदम सही है, और इन दोनों में से मुझे बहुत कम चांस है कि ये आया होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। देन आपका आया था इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड विजेता, है ना, इंडियाज फर्स्ट, ओके, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड विजेता, इंडिविजुअल गोल्ड विजेता, तो ये ऑप्शन में था अभिनव बिंद्रा, जो कि एकदम सही है। ओके, अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। ओके, देन है आपका सुहेलदेव और बहराइच की लड़ाई, है ना, सुहेलदेव और बहराइच की लड़ाई पुस्तक के लेखक, है ना, तो ये आपका अमित त्रिपाठी हैं। सुहेलदेव गाइस, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। सुहेलदेव और बहराइच की, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसमें भी क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है लिखने में। सुहेलदेव और बहराइच की लड़ाई की पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं अमित त्रिपाठी। कौन है, अमित त्रिपाठी हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना, और कुछ क्वेश्चन और हैं, बच्चे कुछ हैं, देन अब मैं बता देता हूँ। चरगांव बंदरगाह, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, जहां तक अगर फर्स्ट में आया था तो चरगांव बंदरगाह कहाँ पे, बांग्लादेश, या फिर हो सकता है दोनों आपके शिफ्ट में आया हो, तो आप
बंदरगाह, दोनों में अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के लिए बोनस हो जाएगा। चरगांव बंदरगाह कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ, तो आपको क्या लगाना था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। मैं ऊपर लिख देता हूं प्रोजेक्ट। गाइज अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक है चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं, तो वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, और अगर जल्दी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, वहां भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको एलिफेंट, मैं सोचता हूं कि सारे शिफ्ट का एक साथ पीडीएफ बना दिया जाए, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ, तो ये आपका हुआ था लॉन्च 1992 में। कब हुआ? 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ, ठीक है। देन आपका स्मारकों स्थान वस्तु के संरक्षण हेतु आर्टिकल आया था शायद। स्मारक स्थान संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 49। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 49 के अंतर्गत स्मारक संस्थान आदि के संरक्षण के बात की गई है। ओके, देन आपका पुलित्जर पुरस्कार प्रथम विजेता आया था। क्या आया था? पुलित्जर पुरस्कार प्रथम विजेता। यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं, पुलित्जर पुरस्कार प्रथम विजेता, तो ये आपका सही हो जाएगा गोविंद बिहारी। कौन हो जाएगा? गोविंद बिहारी। ओके, गोविंद बिहारी। ओके, देन आपका आया था पोलियो किससे है, तो जीवाणु विषाणु ऐसे करके कथा कवक ऐसे करते, तो पोलियो जो आपका हो जाएगा ये किससे हो जाएगा? वायरस, है ना, या फिर विषाणु जिसे कहते हैं। इसके लिए मैंने पूरा एक ट्रिक बनाया है, चाचा इन्हें डांटो ऐसे करके है, खरे जाल पे छापो, काफ़ी फनी ट्रिक है। तो गाइज मैंने लगभग 50 ट्रिक बनाया है। कोई भी आप एग्जाम देने जाए, अगर वो 50 ट्रिक आप एक बार बहुत फनी काफ़ी अच्छी करके हैं, तो उसी में से अगर आप देख के जाएँ तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी GK/GS ट्रिक के नाम से, वो एक बार उस पर जरूर विजिट करिएगा, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने फेजिट का एनालिसिस कराया, CHSL का एनालिसिस कराया, बाकी DDA पटवारी का भी एनालिसिस कराया, ऐसे करके जितने भी एनालिसिस मैंने करा लगभग उसमें से 2-4 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, इसी में देखिए आ गया। तो इस हिसाब से आप अगर वो देखेंगे तो काफी आपका फायदा होगा वहां से, ठीक है। गोविंद बिहारी हो गया। देन आपका भाट पथेर ऐसे करके कोई आया था, भाट पथेर, है ना, ये आपका लोक नृत्य जहां तक पूछा था, तो लोक नृत्य है आपका कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। देन आपका है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, है ना, 55वां ज्ञान, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बार मैं करेक्ट कर लूँ, देख कर लूँ, हाँ, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता है वो अकिटम अच्युतम ऐसे करके हैं। अगर ये ऑप्शन में अगर था तो एकदम सही है, अकिटम अच्युतम। ओके, ये अगर आपने लगाया तो एकदम आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका आया था कि राजस्थान में स्थित हड़प्पा, है ना, राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल, है ना, कालीबंगा, क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित आपका हड़प्पा स्थल, है ना, तो ये आपका कालीबंगा, क्या हो जाएगा? कालीबंगा, है ना। तो राजस्थान में एक स्थल है जो कि हड़प्पा स्थल है, वो क्या है? कालीबंगा में है, ठीक है। देन आपका आया था शतरंज लेखक के, कुछ ऐसे लेखक करके आया था, शतरंज से रिलेटेड था, पता नहीं, शतरंज के लेखक तो अमृतलाल ऐसे कुछ, मैं करेक्ट नहीं हूँ, तो आप जरूर करेक्ट करके इसको बताइएगा, है ना। देन आपका है इरिडियम, मैंने बता ही दिया आपको। तो गाइज ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के, हाँ, दाब की यूनिट आया था, टॉर, क्या होगा? दाब की यूनिट, प्रेशर की यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा था, तो टॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉर, ठीक है। तो गाइज इतने क्वेश्चन मुझे लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, या फिर हो सकता है उससे अबव भी चला गया हो, 40 के आसपास तो होंगे ही। मैंने सारे आपके बीच बता दिया, कहीं भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिएगा। अब बात कर लेता हूं कि मैं, और लास्ट में मैं आपको रीजनिंग और मैथ पूरा एक साथ बताऊंगा। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर बच रहा था, तो करंट अफेयर इस शिफ्ट में थोड़ा कम पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था। और अगर जो बात करें किस मंथ से आया था, तो करंट अफेयर आपका
जनवरी से नवंबर आप देख के जाएं, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसके लिए प्लीज़ आप कमेंट मत करिएगा क्योंकि इस पर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उधर से भी पूछ ले रहा है, कुछ क्वेश्चन इधर से मतलब 19 से भी पूछा है, इधर से पूछा है, और फर्स्ट शिफ्ट में तो हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन पूछा था जहाँ तक लोग बता रहे थे, है ना। तो करंट इस वाले शिफ्ट में कम आया था। सेकेंड में जो बताने जा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे करंट से, तो उसके मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो इसको मैं रफ कर दूँ, देन मैं आपको सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस कराता हूँ अच्छे से, और लास्ट में मैं आपको पूरी बातें बता दूंगा कि मैथ और आपको, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग की एनालिसिस कराने का खास कोई मतलब नहीं बनता आता, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन किसी को नहीं पता होता, सब इधर का उधर बताते हैं। तो उससे अच्छा यही है कि आप क्या करिए, उसके टॉपिक से जान जाइए किस टॉपिक से आ रहा, तो अब उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए जिनका अपकमिंग एग्जाम है, और जो दे के आए हैं वो प्लीज वेट करें, है ना, आंसर की का, तभी उनको एग्जैक्ट पता चल पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर बताता हूं मैं आपको। देखिए शिफ्ट 2 की मैं बात करूं, ओके, शिफ्ट टू के क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपको मिला था कि देखिए ये आया था, क्रोकोडाइल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, है ना। क्रोकोडाइल में आपके हार्ट चैम्बर पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये थोड़ा अपवाद करके है, 4 है। कितने? 4 है। अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। ठीक है, देन कोरमंडल कोस्ट, है ना, कोरमंडल कोस्ट किस राज्य में है, ऐसा करके पूछा था। कोरमंडल कोस्ट किस राज्य में, तो ये ऑप्शन में आपके तमिलनाडु था, जो कि एकदम करेक्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था चेस प्लेयर से रिलेटेड आया था, 3-4 ऑप्शन था। चेस प्लेयर कौन से हैं, तो कोनेरू हम्पी, ये आपके ऑप्शन में था, कोनेरू हम्पी, जो कि एकदम करेक्ट है, यही आपका सही हो जाएगा। देन आपका आया था जैन धर्म के संस्थापक कौन है। गाइस इस शिफ्ट के लिए थोड़ा सा मैं मतलब क्योंकि जल्दी एनालिसिस करा रहा हूं पहले की अपेक्षा, तो हो सकता है कि आध क्वेश्चन मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके क्वेश्चन जरूर बताइएगा। तो जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा है, तो ये आपके हो जाएंगे ऋषभ देव। ओके, ये सब चीजें मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया, आर्या, दया, राम, विवेक, प्रार्थना, आत्मा, ऐसे करके मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, तो इससे आपको हो जाएगा, है ना। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आर्या, दया, राम, विवेक, है ना, ऐसे करके है, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, तो आप प्लीज देखिएगा, है ना। देन आपका पूछा है अकबर का पुत्र, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था या फिर डायरेक्ट पूछा था, मैं बता दे रहा हूं। अकबर का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अकबर का पुत्र गद्दी पर कब बैठा, या तो ये पूछ सकता है, या तो पूछा था सलीम कब गद्दी पर बैठा, या फिर जहांगीर भी पूछ सकता है, जो भी था। बहरहाल अकबर का पुत्र सलीम या जहांगीर उसी का नाम था, ये गद्दी पर कब बैठा, तो ये आपका बैठ गया था 24 अक्टूबर 1605 में सलीम जो है या फिर जहांगीर है गद्दी पर बैठा। ओके, अब जो भी रहा हो क्वेश्चन, है ना। देन आपका पूछा था विटामिन डी का रासायनिक नेम, विटामिन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था, तो रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। इसके लिए भी ट्रिक मैंने बनाया है, क्या है ट्रिक, रथ पर एक टॉफी। ओके, अब देखिए विटामिन ए विटामिन बी पर का कोई मतलब नहीं है, सी विटामिन डी और विटामिन ई विटामिन के। अब देखिए रेटिनॉल रथ, विटामिन बी थायमिन हो जाएगा, पर कोई मतलब नहीं है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी आपका देख लीजिए कैल्सीफेरॉल हो गया, ई हो जाएगा टोकोफेरॉल और के हो जाएगा फिनोलोक्विनोन। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आप ट्रिक पे एक बार जरूर विजिट करेंगे तो आपका काफी फायदा होगा। ठीक, अच्छा, देन मैं बात करता हूं पंपास घास के मैदान, पंपास कहाँ पे है, पंपास घास का मैदान, तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में, कहाँ पे, अर्जेंटीना। ओके, देन आपका एक कोई परमाणु क्रमांक करके पूछा था, आर्सेनिक, इफ यू एम नॉट रॉन्ग, मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन वो। देन चलिए पहले और बातें कर लेता हूँ। इंडिया विंस फ्रीडम ऐसे करके है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, काफी फेमस क्वेश्चन है। ओके, इस शिफ्ट में आपके करंट वगैरह भी पूछे गए थे अच्छे खासे, हालांकि क्वेश्चन उसके कम मिल पाए हैं करंट के। देन आपका पूछा गया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, किस मौर्य वंश के किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो अशोक को, है ना, अशोक को प्रियदर्शी, प्रियदर्शी देवा प्रिया ऐसे करके है,
प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन इसमें आए थे इस शिफ्ट में, है ना गाइस। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल अनटचेबिलिटी आया था, आर्टिकल आपका 17, है ना, जो कि अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी, ओके, या फिर अस्पृश्यता जिसको बोलेंगे। देन आपका आर्टिकल 280 भी आया था, कमेंट करिएगा अगर जो इसमें से कोई भी रॉन्ग मैं बता रहा हूँ। 280 क्योंकि आप ही लोग के बताए हुए क्वेश्चन ही होते हैं। फिनेंस कमीशन से रिलेटेड है ना, फिनेंस कमीशन से रिलेटेड है आपका क्या, आर्टिकल 280 आपका, ओके। देन आपका सीएजी पूछा था, है ना। अब सीएजी से क्या क्वेश्चन था, मतलब मुर्मूर, आपका जीसी मुर्मूर से रिलेटेड था, तो जीसी मुर्मूर इस समय बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुर्मूर, जीसी मुर्मूर से रिलेटेड था, तो ये आपके इस समय क्या है, सीएजी हैं, ओके। और ये इससे पहले क्या थे, तो ये इससे पहले क्या थे, आपके राज्यपाल थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, है ना। और इस समय कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, इस टाइप से हो सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाए। और देन आपका ये हो गया। देन अलमाटी डैम, अलमाटी डैम, अलमाटी बांध या डैम जो भी आप कह लीजिए, ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ऐसा ही शायद क्वेश्चन था, राज्य पूछा था, आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए ये भी याद करने की ट्रिक है, मट्टी, माटी मतलब क्या, मिट्टी से रिलेटेड है, और मिट्टी कौन खाता है, कृष्ण जी अपने बचपन में खाते थे ना, तो देखिए कृष्णा नदी से रिलेटेड। तो ये सब चीजें आपको ट्रिक से याद करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, हाँ, आर्सेनिक का सिंबल पूछा था, है ना, आर्सेनिक का सिंबल। तो ये कुछ लोग AR बता रहे थे, जो कि एकदम गलत है, AS होगा, क्या होगा, AS होगा। ठीक है, देन आपका क्रिप्टन, आई थिंक क्रिप्टन का भी पूछा था, आर्सेनिक तो पूछा ही था, ये कंफर्म है, और कुछ लोग क्रिप्टन भी बता रहे थे, तो क्रिप्टन का जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा KR हो जाएगा। ठीक है, KR हो जाएगा, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, इंडिया विंस हो गया। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, लोकनायक, है ना। ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पढ़ के जाइएगा। जैसे इससे पहले मतलब मैं फेज 8 की एनालिसिस करा रहा था, उसमें पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद को, तो धनपत राय के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद। देखिए जयप्रकाश नारायण का भी आ गया। ठीक है, देन हाँ, देखिए ये क्वेश्चन अब आप बताएंगे। एक कुछ लोग कह रहे थे बिहू, और कुछ लोग कह रहे थे आपका अंबुवाची मेला, है ना। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑप्शन आंसर दोनों का सेम है। अंबुवाची मेला और बिहू, ये दोनों आपके कहाँ के हैं, बिहू असम का है, जहां तक है ना, असम का। ठीक है, असम, ठीक, दोनों सही है। अब ये आया था, ये आप बताइएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 मैंने बता ही दिया। देन आपका आर्सेनिक मैंने बता ही दिया। हाँ, ये थोड़ा बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि आया था, बट आप मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सी लेवल से ऊंचा सबसे ऊंचा स्टेडियम किस, मतलब सबसे ऊंचा स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। बट यहाँ आई एम नॉट कन्फर्म कि ये क्वेश्चन आया था, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। देन आपका है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना। अब देखिए इसको भी दो तरीके से होगा। अब ये या तो परमानेंट पूछा होगा और या तो फिर टेम्परेरी पूछा होगा, है ना। तो इसके दोनों में आंसर बता दे रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो अगर आपका परमानेंट पूछा था, जहां तक यही पूछा था, तो राजेंद्र प्रसाद अगर आप लगाएं तो एकदम सही है ना। ये क्या थे, परमानेंट थे। ठीक है, और अगर जो आपका टेम्परेरी पूछा था, तो आपका टेम्परेरी हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ओके, जहां तक यही चांस है कि ज्यादातर यही पूछा होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो नॉन काफी आसान क्वेश्चन है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये आप लगाएं तो एकदम सही है आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी कब लागू किया गया, है ना। तो हाँ, इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी का समय पूछा था, मतलब डेट पूछा था, जहां तक मैं करेक्ट हूं। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ओके, तो ये इमरजेंसी जो लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, ये लगाई गई 25 जून। कब लगाई गई थी,
25 जून और आपका ईयर था 1975। हाँ, ये पूछा गया। अब हो सकता है इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो फखरुद्दीन अली थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली। और डेट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज पूछा था आपका। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है ये आपका इंडिया और चाइना के बीच हुआ है ना। क्या सर? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये आपका इंडिया एंड चाइना के बीच हुआ है, और इंडिया में हुआ है कहाँ पे? मेघालय में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? मेघालय में। ठीक, क्लियर हो गया होगा। देन आपका बाराबती स्टेडियम शायद पूछा है, कहाँ पर है? तो बाराबती स्टेडियम ये आपका कहाँ पे है? बाराबती स्टेडियम शायद, उसमें भी मैंने बताया ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में कटक में आपका क्या है? बाराबती स्टेडियम। ठीक, अलमाटी मैंने बता ही दिया आपका। चरगांव बंदरगाह का किस देश में है? चरगांव बंदरगाह, चरगांव बंदरगाह ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगर आपने ये लगाया तो एकदम सही है आपका, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ, सलीम वाला मैंने बता ही दिया, जन्म धर्म हो ही गया, हैंड इन हैंड। अब मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन शायद था या नहीं था, कमेंट करके आप बताइएगा। रामलीला यूनेस्को में कब शामिल हुआ, इसको कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि कंफर्म नहीं हो तो यहाँ पे बताने से अच्छा है कि कमेंट कर दूंगा, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे मैं कमेंट में आपको पिन करता जाऊँगा वहाँ पे, और आप लोग को भी अगर क्वेश्चन मिले हैं तो प्लीज़ करके कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से 110% दे दिया है, जो मिलेगा मैं बताता रहूँगा। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा आपसे रीजनिंग और किसकी? मैथ्स की। ओके, टॉपिक बता दूंगा और किससे ज्यादा पूछा जा रहा है ये सब चीजें पूरी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर बताता हूं मैं पूरी बातें आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जो बात करें, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आपका मैथ्स की बात करूं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं है बट टॉपिक बता दूंगा, मार्क्स बता दूंगा आपको। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम डिस्टेंस, इससे काफी क्वेश्चन बने हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ठीक है, और आपका मैंने क्या बताया? टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात, अगले टॉपिक की बात करूं तो एवरेज, एवरेज से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। देन सिंप्लीफिकेशन, ये एक अच्छा है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 नंबर शायद आया था, ठीक है। ओके, देन आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। किससे? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि मैं आपको टॉपिक बता दूं, क्योंकि टॉपिक कंफर्म होता है, जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी से नेक्स्ट भी शिफ्ट में पूछा जाए, नेक्स्ट डे में पूछा जाए। तो बेटर ये है कि मैं टॉपिक बता दूं क्वेश्चन के बजाय, ठीक है, और आप खूब अच्छे से उनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी मैं लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा प्रोसीजर, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया, नंबर सिस्टम से पूछा गया है। देन ज्योमेट्री से पूछा गया है, ओके, ज्योमेट्री से पूछा गया है। देन आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए अच्छे खासे, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। एसआई सीआई भी पूछा गया है। सीआई से आसान सा क्वेश्चन डिफरेंस वाला आया था, बता रहे थे कुछ लोग, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए थे। देन आपका परसेंटेज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज आपका हो गया। और आपका अलजबरा से आया था, ओके, अलजबरा। ये आपके मैथ्स के टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं आपके उसकी, किसकी? रीजनिंग की, ओके, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की अगर जो मैं बात करूं तो रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन बन रहे हैं, एम्बेडेड फिगर, ओके। अब कुछ लोग तो बता रहे थे क्लॉक से आ रहे हैं, बट कुछ लोग कह रहे थे नहीं आए थे। अब ये आप बताइएगा, आपकी जिम्मेदारी है। कैलेंडर से आया था, किसमें? शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 या 2 में आया था शायद। कैलेंडर से क्वेश्चन, डेट वगैरह दी थी, उससे डे निकालना था आपका, है ना। डेट थी किस, इस डेट को कौन सा डे होगा, ठीक है। अच्छा, कैलेंडर से हो गया। देन मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, इसमें मैथ्स में भूल गया बात, टीआई से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और डीआई ये मान के चलिएगा, डीआई में हिस्टोग्राम, किससे? हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, पाई चार्ट आपके लिए आसान पड़ेगा, है ना। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए थे, 7 से 8 क्वेश्चन आपके डीआई से आए थे, ठीक। अच्छा, देन हाँ, इसमें बात करता हूं मैं, एनालॉगी आई थी, क्या आए थे? एनालॉगी पूछा गया था, ठीक है। देन फिगर काउंटिंग पूछा गया था, फिगर काउंटिंग पूछा गया था। और आपका पूछा गया था, हाँ, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज। सीलॉग से क्वेश्चन आए थे,
ओके। देन आपका पूछा गया था किससे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपसे कवर किए गए थे, है ना। और यही गाइस इतने आपके रीजनिंग के टॉपिक्स थे, बाकी कमेंट करके मैं बता दूंगा आपको कि और से किन टॉपिक्स से पूछा गया है। मेन टॉपिक्स आपके यही थे। रीजनिंग के लिए मैं आप थोड़ी सी बातें बताना चाह रहा हूँ, प्लीज आप सुनिएगा पूरी बात। देखिए रीजनिंग का एक वीडियो है, रामबाण वीडियो, जो मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, उसको मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मैं ज्यादा नहीं, बस आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि सीलॉग आप उस वीडियो से देख कर जाइएगा। आप सोचेंगे 11 घंटे की वीडियो मिलेगी कैसे, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में सीलॉग करके उसकी टाइमिंग पूरा बता दी है, कौन से मतलब 11 घंटे में पूरा रीजनिंग खत्म किया है। तो आप उस टाइमिंग ड्यूरेशन पे जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वहां से आप वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मान के चलिए कि आप विश्वास करिए इस बात का कि आप विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन लगाएंगे सीलॉग का, है ना। वो 150 रूल से मैंने बताया, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। और डायरेक्शन टेस्ट से नहीं शायद क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं हूं मैं थोड़ा सा, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। इतने टॉपिक्स तो मैं कंफर्म हूं क्वेश्चन बना था, तो इनको तो आपको कंपलसरी पढ़ के जाना। हाँ, मैं टाइम गिविंग की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पहले आप झटके से एक पूरा रीजनिंग कर डालिए, जितना आप रीजनिंग कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं जो बजौले होते हैं, जैसे आपके कैलेंडर हो गया, जैसे डेट वगैरह निकालना, इसकी भी मैंने यहाँ पे बताया है रीजनिंग रामबाण वीडियो में। तो अगर कुछ आप कोड वगैरह याद कर लेंगे, मे बी आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। तो आप पहले रीजनिंग खूब झटके से कर लीजिए, है ना, जितने जल्दी आप कर पाइए, जो भी आपका टाइम लगे 20 मिनट 25 मिनट में आप जितना जल्दी हो पाए कर लीजिए, ठीक है। 20 मिनट मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के बीच हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब एक नजर में जो क्वेश्चन बोलो रीजनिंग से आप कर डालिए। देन आप क्या करिए, इंग्लिश पे जाइए। देन आप किस पे जाइए, आपके इंग्लिश पे जाने के बाद फिर आप जीके के क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, और कोशिश करिए आप मैथ्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बताइए। और लास्ट में जब आपके पास 15 मिनट बचे, तो आप 15-10 मिनट जो भी बचे, आप बचे हुए फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को करिए, क्योंकि एक झटके में करेंगे तो सब कुछ तो हो नहीं पाएगा। और रीजनिंग ऐसा है कि उस टाइम मान लीजिए आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, कुछ समय बाद मतलब जब आप दोबारा करने आएंगे तो 110% एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा, है ना। तो ऐसा जरूर करिएगा, आपको फायदा जरूर दिखेगा। ओके, तो गाइस ये था हमारा पूरा एनालिसिस कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 24 में नवंबर को एनालिसिस कराते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।